हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान बोर्ड की जो सरकारी किताब है, गवर्नमेंट बुक है, उस गवर्नमेंट बुक का पेज नंबर इंग्लिश मीडियम के 39 पे जो यहां पे क्वेश्चंस दे रखे हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड, इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ, बिल्कुल कल हमने इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, तो आज तेजी से इसके सवाल करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें जर्नल एंट्री भी करनी होगी। मैं बता दूं, वैसे पेपर में इसके चांसेस ना के बराबर होने के होते हैं कि ये जर्नल एंट्रीज नहीं आती, लेकिन जब आगे हम बड़े सवाल करेंगे जहां पे हमें टी शेप अकाउंट बनाने होंगे, उनके अंदर ये जर्नल एंट्री काम आती है। ठीक है, तो एज इट इज सवाल तो नहीं आता इससे, लेकिन हाँ, ये आगे काम आएगा हमें इस चैप्टर को करने में या अगले चैप्टर को करने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेज नंबर 39 पॉइंट नंबर 1। पेज नंबर 39 पॉइंट नंबर 1। आओ जरा देखते हैं क्या लिखा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 3:2। तेजी से करवा दूं थोड़ा सा। ए एंड बी 3:2। ठीक है, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, और उनके यहां सी आया है 1/4 के लिए। ही ब्रिंग्स 20,000 एज गुडविल, और वो बंदा गुडविल के 20,000 रुपए लाया है। ये लाइन समझ पा रहे हो? ही ब्रिंग्स का मतलब लाया है 20,000 रुपीज किस चीज के? एज गुडविल। यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल के 20,000 रुपए लाया है। ये लिख दूं, राइट टिक का मतलब समझ में आया? वो एज गुडविल लिखा है, इसको मैंने लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल। केवल गुडविल वर्ड यूज नहीं किया, मैंने यूज किया प्रीमियम फॉर गुडविल के 20,000 लाया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन ए गुडविल क्या लिखा है? इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, और बी है गुडविल इज क्या है? विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बस इतना ही छोड़ दो। सुनो मेरी बात, सुनो बेटा। पहली बात तो एक बात ये सुनेंगे आप लोग, इस चैप्टर के अंदर जब हमने न्यू रेशो निकालना सीखा था, तो न्यू रेशो के बाद सवाल लास्ट में आए थे कि हर सवाल में सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालना है। सच सच बताना, किसी ने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाले अभी तक? सोम फार्मूला लगा के निकाल के रख दिए। वेरी गुड बेटा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे न्यू रेशो निकालने के दो तरीके के सवाल होते थे, टाइप 1 और टाइप 2। याद है सभी को? मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता रहा हूं, टाइप 1 में जो ओल्ड रेशो होता था वही सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल के आएगा। कोई सा भी सवाल उठा के देख लेना टाइप 1 का। आओ जरा ध्यान से देखो, ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? टाइप 1। टाइप 1 में ये ओल्ड रेशो है, मुझे इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। टाइप 1 में ओल्ड रेशो ही क्या होगा? पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब जर्नल एंट्री करें। आओ बेटा, जर्नल एंट्री तेजी से सीखेंगे, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, केवल सीखने पे ध्यान दें। पहली जर्नल एंट्री किस चीज की होगी? गुडविल लाने की। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, वर्ड तो आपको लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं यहां पे P4G लिख दूं। ठीक है, कितने रुपए लाएगा बेटा वो? 20,000 रुपए लाएगा। अब इस 20,000 का क्या करें? इस प्रीमियम फॉर गुडविल का पार्टनर्स में बांट दो, यानी ये क्रेडिट है तो आप क्या कर देंगे? डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 20,000। किस में बांटेंगे? सर, जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है उनमें बांटेंगे। सैक्रिफाइस ए और बी दोनों ने किया है, तो 2A और 2B। बेटा हम लोग इस 20,000 रुपए को बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी कि 3:2 में। ध्यान देना, मैंने ओल्ड रेशो में नहीं बांटा, मैंने किस रेशो में बांटा है? सैक्रिफाइसिंग। बांटना सभी को आता है। 5 से डिवाइड किया 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। आया समझ? ये तो नॉर्मल पॉइंट हो गया जो केस ए केस बी दोनों के लिए होना है। अब उन्होंने केस ए में बोला क्या है? कह रहे बिजनेस में रिटेन करना है। रिटेन बोला है ना, गुडविल रिटेन्ड इज द बिजनेस। रिटेन का मतलब होता है संभाल के रखना। रिटेन का मतलब क्या होता है? संभाल के रखना। ठीक है, बैक तो उतार दो। रिटेन्ड इन द बिजनेस का मतलब इस गुडविल को संभाल के रखना है। यानी ये लोग पैसा बाहर ले जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। ये जो इनको 12,000 8,000 मिले हैं, ये बिजनेस में ही संभाल के रखेंगे। यानी इस केस में कोई भी एंट्री अभी नहीं करनी। जब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही तो कोई एंट्री करूंगा क्या? नहीं। ये तो हो गई। अब वो बिजनेस में गुडविल का पैसा संभाल के रख रहे हैं, तो रखे रहने दो। संभाल के रखने की कोई एंट्री करूं क्या? नहीं। केस बी में उन्होंने क्या बोला? केस बी में उन्होंने बोला दे विड्रू बोला ना, दे विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग। यानी वो कह रहे हैं कि अगर ये पैसा निकाल लेते हैं तो क्या करोगे? बेटा अगर कोई भी पार्टनर गुडविल का पैसा या कोई भी पैसा, अगर मैं कह रहा हूं पार्टनर निकाल के लेके जाता है, तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर डेबिट टू कैश, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये गुडविल जो है ये विड्रॉन कर लेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए डेबिट बी डेबिट टू कैश।
कैपिटल वर्ड लगा लेना है ना आगे। कितने रुपए निकाल लेंगे, ए को मिले थे 12,000, ये अपने 12,000 विड्रॉ कर लेगा, बी को 8,000 मिले थे, ये अपने 8,000 विड्रॉ कर लेगा। तो कितने रुपए विड्रॉ हो गए, 20,000। बताओ समझ में आया? जिन लोगों ने घर जाके कल की जर्नल एंट्रीज पढ़ ली होंगी उन्हें पक्का समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा होगा अभी तक उन्हें अभी भी दिक्कत आएगी, वो मैं चेहरे से पहचान सकता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, इसी पेज पे सेकंड पॉइंट है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। इसी पेज का सेकंड पॉइंट, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। ए एंड बी सरेंडर, और फिर क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी सरेंडर्ड हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी। एक सी आया, कितने के लिए पता नहीं, लेकिन लिखा है ए और बी ने सरेंडर किया कितना, हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर। इसका मतलब जो उनका शेयर था उसका हाफ, यानी कि 3/5 का, और यहां पे 2/5 का। चलो ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, कहां गया? हाँ, सी इज टू ब्रिंग, सी को लाना है हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी सी को जो भी उसका गुडविल में हिस्सा बनता है वो कैश में लेके आना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट 40,000। कह रही है जो गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितने रुपए की है, 40,000। पूरे फर्म की गुडविल 40,000 है। 3/4 ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ए एंड बी। बाद में जब गुडविल बट जाएगी ना बेटा, ए एंड बी विदड्रॉ कर लेंगे। कितनी गुडविल विदड्रॉ कर लेंगे, 3/4। बाद में बताऊंगा, ये पॉइंट अभी काम का नहीं है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब मेरी बात सुनना पहले आराम से, पहले न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात कर लें। हमें यह सवाल करने के लिए न्यू रेशो की जरूरत होती है या सैक्रिफाइसिंग रेशो की, सैक्रिफाइसिंग रेशो की। आओ, ये टाइप 1 है या टाइप 2? टाइप 2 के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं तो स्टेप 1 जो होता है, याद है, वो होता है सैक्रिफाइस। आओ बेटा, एक बात आपको बता दूं, सैक्रिफाइस एक अलग चीज होती है और सैक्रिफाइसिंग रेशो एक अलग चीज होती है। सुन लेना ध्यान से, सैक्रिफाइस वर्ड एक अलग चीज होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो एक अलग चीज होती है। यहां हम क्या निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं। ठीक है, सैक्रिफाइस ए ने कितना किया बेटा, याद है आप लोगों को, 1/2 इंटू 3/5, और बी ने कितना किया, 1/2 इंटू 2/5। ये हो गया बेटा 3/10, ये भी हो गया, सॉरी 2/10। ये था सैक्रिफाइस। अब अगर आपसे कोई पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशो बताओ, 3:2। हाँ, अब डिफरेंस समझा रहा हूं, सुनना, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। सैक्रिफाइस वर्ड में और सैक्रिफाइसिंग रेशो वर्ड में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, वरना गड़बड़ हो जाती है। जब आप सैक्रिफाइस बोलते हो तो ये है, और जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलते हो तो सुनना, ये कितना है और ये कितना है ना डिफरेंस दोनों में, है ना, अलग अलग चीजें हैं ना दोनों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं ध्यान से सुनो मेरा एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। स्टेप 1 से हमारा जो आंसर निकलता है वो निकलता है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस 3/10 और 2/10 है, लेकिन अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछा जाए तो वो क्या है, 3:2। और 3:2 का मतलब है 3/5 2/5। इसमें तो सैक्रिफाइसिंग चाहिए ना। हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी ये काम में आएगा जब जर्नल सॉल्व करेंगे। 3/5 बिल्कुल सही, काम में क्या आएगा, 3/5 2/5 काम में आएगा। क्लियर है, 3/10 2/10 तो नहीं ले लोगे ना, चलो ठीक है। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी चीज हमें एक और चीज चाहिए, सीज न्यू, क्योंकि हमें सी की गुडविल पता लगानी होगी कितनी है, ये तो पूरे फर्म की है। सीज शेयर कैसे पता चलेगा कि बिजनेस में सी का शेयर कितना है, जो ए ने सैक्रिफाइस किया प्लस जो बी ने सैक्रिफाइस किया, यानी 3/10। हाँ, ए ने सैक्रिफाइस कितना किया, 3/10, बी ने सैक्रिफाइस कितना किया, 2/10, यानी कि 5/10, यानी कि 1/2। अब आ जाओ, वैल्यू ऑफ गुडविल, V/G लिखने का मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुडविल जो पूरे फर्म की है वो कितनी है बेटा, 40,000। अगर आपसे कोई पूछे सीज शेयर, सी को कितना लाना चाहिए, तो आप क्या कहोगे, सर 40,000 इंटू 1/2, यानी 20,000 रुपए वो लाएगा, हाँ या ना। अब ये तो थी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अब हम करेंगे वो है आंसर, यानी जर्नल एंट्री। ये जो मैंने किया ये वर्किंग नोट से समझ में आया या नहीं आया,
आगे आओ जरा जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, कर ले यही कर दूं, चलो आगे कर देता हूं। जर्नल एंट्री सुनेंगे बेटा इसकी, ठीक है। पहली जर्नल एंट्री गुडविल लाने की, कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने रुपए लाएगा वो? 20,000, बिल्कुल सही जवाब। दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। यहां मैं फिर लिख देता हूं कितने रुपए बांटने हैं हमें? 20,000 इन सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2, तो 5 से डिवाइड किया 20,000, तो 4 दिया 12,000 और 4 दूनी 8,000। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब अगला जो ये वाला पॉइंट है, इसके लिए एंट्री आएगी यहां पे। अगर ये लाइन नहीं होती तो बस सवाल यही खत्म था। विड्रॉन वाला जो टॉपिक होता है, विड्रॉन की एंट्री है ना, विड्रॉन की एंट्री कह रहे ए और बी अपनी गुडविल का हिस्सा निकालेंगे लेकिन पूरा नहीं, 3/4। पहले एंट्री बना दे। अगर जब भी पार्टनर विड्रॉ करेगा तो बेटा पार्टनर जब भी पैसे घर लेके जाता है तो एंट्री बनती है ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू कैश। बेटा लेकिन वो कितने रुपए लेके जाएंगे? कह रहे सर जो गुडविल उनको मिली थी ना 12,000, उसका 3/4, तो 4 की 12 3 3 9, कितने रुपए निकालेगा ये? 9,000। और ये 8,000 का 3/4, 4 दूनी 8, 2 3 6, कितने रुपए निकालेगा? तो टोटल कितने रुपए निकल गए? ये अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आई तो पूछ लो, 12,000 इंटू 3/4। और ये इस सवाल में हमने पूरी डाल दी थी क्योंकि लिखा था दे विड्रू, विड्रू का मतलब जो पैसा मिला निकाल लिया। जबकि इस सवाल की लाइन दोबारा पढ़ेंगे बेटा, दोबारा पढ़नी है सवाल की लाइन। लिखा है फुल स्टॉप के बाद, 40,000 के फुल स्टॉप के बाद 3/4 गुडविल इज विड्रॉन बाय ए एंड बी। बच्चे पता है जल्दीबाजी में क्या सोचते हैं, कहते हैं यार 40,000 की गुडविल थी ना, 40,000 पॉइंट था, 40,000 के बाद डॉट आ गया, तो बच्चों को लगता है 40,000 का 3/4 करना है, कुछ ऐसा करना है। ऐसा नहीं है बेटा। गुडविल जो वो विड्रॉ करेंगे वो कौन सी होगी? जो उनको मिली थी, वो वाली गुडविल विड्रॉ करेंगे जो उनको मिली थी। पूरी, हमेशा पूरी। अगर नहीं बोला, कम बोला है, अगर कुछ नहीं बोला तो विड्रॉ नहीं करना। अगर बोला है विड्रॉ करना है तो पूरी कर देना। अगर बोले 3/4 करना है तो ऑब्वियसली जितना उनका बना था उसका 3/4 कर देना। अगर हाफ बोलते तो यहां लिख देता 6,000 और यहां लिख देता 4,000, अगर हाफ बोला होता तो, कि दे विड्रू हाफ ऑफ देयर गुडविल। क्लियर है? पॉइंट आया सबको समझ में? चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 3 इसी पेज पे ही है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, थर्ड पॉइंट, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो 3:2। इनका रेशो क्या है? 3:2। दे एडमिट सी फॉर 3/7। सी आ रहा है कितने के लिए? 3/7 के लिए। विच ही टेक्स, जो वो लेता है 2/7 फ्रॉम ए, यानी 2/7 तो किससे लेगा? ए से। 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 किससे लेगा? बी से। क्या यहां मल्टीप्लाई करना है हमें इनको? नहीं, यहां एज इट इज लिखना है। आगे सी ब्रिंग्स, यानी वो ला रहा है 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी वो प्रीमियम फॉर गुडविल के 30,000 रुपए ला रहा है। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, अंडरलाइन कर लेंगे बेटा, गुडविल अपीयर्ड, किस वर्ड को अंडरलाइन करना है? अपीयर्ड इन द बुक्स 20,000। एक ऐसी गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर्ड है, कितने रुपए की? क्या ये टॉपिक और ये टॉपिक सेम है या ये एक अलग टॉपिक है? इसका क्या करना होता है? इसे हमेशा राइट ऑफ करना होता है। कैसे करते हैं? असेट की चीज को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है और ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डेबिट करना होता है। यानी अगर ये ऊपर वाला पॉइंट नहीं भी आता हो तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहले मैं इसकी कर देता हूं। जो गुडविल अपीयरिंग होती है बैलेंस शीट की, इसको कैसे खत्म करते हैं? कर दें, बस सवाल खत्म हो गया ना। चलो आओ, पहली एंट्री तो मैं बोलूंगा कि इसी को खत्म कर दो। क्या एंट्री होगी? ए डेबिट, बी डेबिट टू गुडविल। इस बार प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, गुडविल। बस ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए मैं इनको वर्ड अलग यूज करता हूं। ठीक है, अच्छा, टू गुडविल कितने रुपए? सर गुडविल थी 20,000 की। इस 20,000 को कौन से रेशो में बांटूं? सर ओल्ड रेशो, यानी कि 3:2। 5 से डिवाइड किया 4 4 12,000 और 8,000। क्लियर है? चलो ठीक है, सेकेंड एंट्री करें। अब पैसा लाने की एंट्री कर दें। चलो पैसा लाने की, कैश डेबिट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए ला रहा है बेटा वो? 30,000। हाँ या ना? थर्ड, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट उसे कौन कौन दे रहा है? ए और बी। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। ध्यान से सुनना, गलत मत कर देना। 30,000 बताओ, जिससे पूछो जी हाँ, वैल्यू कैसे आएगी? ए में। ए में कितना इंटू कितना लिखूं? बाकी लोग भी सोच के रखो, बाद में ये मत बोलना अभी सोच रहे हैं, अभी देख रहे हैं, सोच के रखो। ये 2/3। हाँ 3/5। अच्छा हाँ ठीक है। 30,000 into 2/3। अच्छा 30,000 into 2/3। 30,000 into 3/5। 3/5 हाँ। 3 3/5 और 3 2/3। कोई 2/7 वाला नहीं है यहाँ पे। 2/7 वाला कोई नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, चलो थोड़ा रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले तो आप ये बताओ, ये टाइप 1 है या टाइप 2? अच्छा, ये ओल्ड रेशो होता है। जो टाइप 1 का सवाल होता है वहां पे ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। यानी अगर ये टाइप 1 होता तो आप कहते हैं हाँ सर 3/5 कर दो, लेकिन ये टाइप 1 नहीं है ना, ये तो टाइप 2 है, तो 3/5 वाले तो आंसर खत्म हो गए। क्लियर है? अच्छा, टाइप 2 के जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं? स्टेप 1 क्या निकलता है? ये सैक्रिफाइस ए बी। ए का कितना है? 2/7। बी का कितना है? 1/7। ये है सैक्रिफाइस। अगर कोई पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना, तो क्या बोलोगे? 2:1, यानी कि 2/3। आई बात समझ में? पक्का समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आया तो पूछ लो। डिफरेंस कर पा रहे हो सवालों में? जो टाइप 1 के सवाल होते हैं वहां ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो क्योंकि हमें पता चल गया 3/5, तो हमने 3:2 पता चल गया तो 3/5 किया। यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशो पता नहीं चला तो पहले हमने निकाला सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो 3/10 2/10 दिख रहा था वो सैक्रिफाइस था, सैक्रिफाइसिंग रेशो था 3:2। उसी तरीके से इस सवाल में 2/7 1/7 जो है ये सैक्रिफाइस है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है? 2:1। तो यानी कि पहले बंदे को 2/3, दूसरे बंदे को 1/3। लिख देता हूं 30,000 इन सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1। तो 20,000 इसको, 10,000 इसको। आपके लिए वर्किंग नोट यहां बना देता हूं चाहे तो। वर्किंग नोट स्टेप 1 सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? ए का 2/7, बी का 1/7, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी का क्या बन जाएगा? 2:1। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें अगली एंट्री होगी क्या? जैसे ये एंट्री हुई थी, ये एंट्री हुई थी, यहां पे होगी क्या इस सवाल में? क्यों नहीं हुई? सवाल में विथड्रॉन के बारे में कुछ कहा नहीं। अगर विथड्रॉन होता तो ऐसे वाली एंट्री कर देते, उसने बोला नहीं तो हम देंगे भी नहीं। ठीक है, पक्का? चलो वेरी गुड। ये कौन सा पॉइंट था? थर्ड था। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट के एफ पॉइंट्स हैं। फोर्थ पॉइंट अपने आप में कितना बड़ा है, उसके ए बी सी डी ई ऐसे एफ तक पॉइंट्स हैं। चलो यहां देख लेते हैं, देख लेते हैं सवाल कैसा है, देने लायक है क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, और न्यू कितने के लिए है वो यहां नहीं बताया, बाद में बता रहा है। 1 ए और बी किस रेशो में थे? 3:2। सी आ रहा है, अभी तो नहीं बताया, बाद में नीचे बताया हुआ है कि वो 1/5 के लिए आया है, पॉइंट्स में बताया हुआ है नीचे के। और क्या लिखा हुआ है? सी ब्रिंग्स 20,000 एज गुडविल। हाँ बेटा, ये होमवर्क में देने लायक है। ब्रिंग्स का मतलब वो प्रीमियम फॉर गुडविल के 20,000 रुपए लाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मेड अंडर फॉलोइंग कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस दिए, आपको बताना है। डिस्कस करेंगे हम लोग सारी कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है बेटा? ए नाम दे रखा है ना, चलो ए में लिखा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही गेट्स एंटायरली फ्रॉम ए। चलो यहां क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं। सी आ रहा है कितने के लिए? 1/5 के लिए, और इसको ये पूरा का पूरा किससे मिल रहा है? अब मेरी बात सुनना बेटा, एक एंट्री तो है ना कॉमन करके ही रख दो, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
ये एंट्री तो कॉमन हो गई है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे इसको। 20,000 रुपए लाए हैं ना वो। अब मुद्दा यह है कि इस 20,000 को बांटना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है, हाँ या ना। और कल मैंने आपसे कहा था प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बांटते, जो मुझे कोल्ड ड्रिंक देगा उसी को मैं पैसा दूंगा। यानी कि इस सवाल के अंदर ए पॉइंट के अंदर जब सी आ रहा है 1/5 के लिए, तो उसको सारा एंटायर शेयर यानी पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक जो दी किसने दी, यानी ये 20,000 रुपए जो मिलने चाहिए अगली एंट्री में किससे मिलने चाहिए, ए को मिलने चाहिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल, पूरे उसी को मिल, बी नहीं आएगा, 20,000 हाँ। बी केस में वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विच ही गेट्स एंटायरली फ्रॉम सी 1/5 के लिए आ रहे हैं, पूरा का पूरा बी से मिल रहा है, कर लोगे। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, बस इतना लिखा है। सुनो बेटा, अगर केवल इतना लिखे सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सुनना ए और बी 3:2 में पार्टनर है, सी आ रहा है कितने के लिए 1/5, बस इतना लिखा है और कुछ नहीं लिखा। अब ये कौन सा टाइप हो गया, टाइप 1, हाँ या ना। इसको टाइप 1 2 याद नहीं आ रहा अभी तो, टाइप 1 बन गया। और टाइप 1 के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाता है, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाता है, कर लोगे, ठीक है। डी पॉइंट में लिखा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसको कैसे लिखेंगे, सी आ रहा है 1/5 के लिए, जो वो प्राप्त कर रहा है ए और बी से इक्वली, और आपको पता है ये जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू होती है ये ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है, बिल्कुल सही, ठीक है, कर लोगे। एंट्री करनी है सेम, बस वैल्यू बांटनी है। ई द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:3। अब ई सुनना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, बोल 1:3। अब मेरी एक बात सुनना, इस पूरे चैप्टर के लिए कसम खा लो कि जब भी सवाल में ओल्ड रेशो हो और न्यू रेशो हो, तो हाँ कभी भी ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे हो तो हमेशा जो सबसे पहला काम होना चाहिए उस सवाल के अंदर वो होना चाहिए सैक्रिफाइस या गेन निकालने का। और कैसे निकलता है सैक्रिफाइस या गेन, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। यानी आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पे न्यू रेशो दे दिया तो आपको ये फार्मूला लगाना ही लगाना है, ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आए तो गेन है। चलो ठीक है, आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी, सी का मत करना बेटा, किस किस का करना, ए और बी। ओल्ड 3:2 था यानी कि 3/5, 2/5। न्यू 1 और 1, 2 और 3 5, यानी इसका 1/5 और इसका भी 1/5। 3 में से 1 गया 2/5, 2 में से 1 गया 1/5। यानी अगर कोई पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना, तो आप दोनों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव तो यानी ये भी सैक्रिफाइस ये भी सैक्रिफाइस, तो पॉजिटिव है तो क्या रेशो निकल गया, 2:1। यानी 2/5 नहीं होगा, क्या होगा 2/3 होगा, 2/3 होगा। आ रही है बात समझ में। अब ये सवाल कर लोगे पक्का। तो यहां पे हमने क्या सीखा, जब भी कभी भी किसी भी सवाल में ओल्ड और न्यू दोनों पता हो तो पहला वर्किंग नोट ये बनना चाहिए हमेशा, ठीक है। चलो जब आगे सवाल आएंगे तब बताऊंगा दोबारा। ई हो गया, ई के बाद कौन सा है बेटा, एफ लास्ट। लिखा है ए कॉन्ट्रीब्यूट्स, यहां पे सी कितने के लिए आ रहा है पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3/20 दे रहा है। वो कितना दे रहा है, 3/20। एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट्स, बी कितना दे रहा है, 1/20, ठीक है ना, इन फेवर ऑफ सी। अब एक बात बताओ बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो कोई पूछे कितना है, बिल्कुल सही जवाब, 3:1 में बांट दोगे उसी 20,000 को। डन, कर लोगे। यानी टॉपिक जा रहा है आपके दिमाग में, ठीक है। वो बात अलग है, ये पेपर में नहीं आएगा, आएगा तो 1 नंबर में आ जाए, वरना आएगा भी नहीं। क्या आ सकता है ये ई वाला, नहीं 1 नंबर में भी चांसेस ना के बराबर ही मान के चलो आप लोग इसके आने के, नहीं, ठीक है। लेकिन जब बड़े सवाल करेंगे उनमें यही चीज आएगी काम में। बड़े सवाल में डायरेक्टली 1 नंबर में नहीं आएगी, जब 6 नंबर का सवाल आएगा तो 6 नंबर में ये चीज घुस के आएगी। न्यू रेशो के तो आएंगे ना, गुडविल कैलकुलेशन के आ सकते हैं। चलो अब ये 5वां 6ठा 7वां कितने पॉइंट रह गए, अभी तो बहुत लंबा है ना, 10 11 12 काफी लंबा है ये टॉपिक, तो अभी 12 तक है। तो अपन एक काम करते हैं, इस पेज पे 5वां 6ठा 7वां है, 3 और कवर कर लें, क्या करें, हैं नहीं डिस्कस तो नहीं, नया टॉपिक ही होगा अगर कुछ होगा। 5वां 6ठा 7वां करंट अकाउंट छीनने वाला है। अरे आपके आरबीएससी की बुक में भी करंट अकाउंट वर्ड लिखा है मैंने,
हाँ, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब मैं पैसे लाने में कामयाब ना हूं या नहीं ला पाऊं तो आप मुझे माफ नहीं करोगे, मुझसे छीनोगे। वहां मैंने एंट्री लिखी थी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, वहां न्यू पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना, करंट यूज करना है, यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बस आप छीनने वाले बंदे का अकाउंट कौन सा यूज करोगे, करंट यूज करोगे। आरबीएससी में भी करंट वर्ड यूज है, ठीक है। तो यानी कि कल वाले नोट्स में अपडेट कर लोगे, जब मुझे डेबिट किया था तो सीज कैपिटल को डेबिट नहीं करोगे, सीज करंट को डेबिट करोगे। टू ए और बी तो कैपिटल ही रहेंगे बेटा, ठीक है। डेबिट वाले में बस करंट हो जाएगा। बताओ करवा दूं ये 3 सवाल और 5 6 7, या ये कॉपी करोगे? करवा दूं, चलो आओ यहां पे कर लेते हैं 5 6 7। देखो बेटा 5वें पॉइंट में क्या लिखा है, अगले पेज पे जो 5वां पॉइंट है, ठीक है, उसमें लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो 4:3। ए और बी पार्टनर्स हैं 4:3 में। आगे लिखा है दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। सी आ रहा है, कितने के लिए आया अभी नहीं बताया। फिर लिखा हुआ है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी सी 3:2:2। बेटा आपने अभी कसम खाई थी 3:2:2। ओल्ड और न्यू हो तो पक्का पहला पॉइंट सैक्रिफाइस गेन का होगा, अभी निकालेंगे। द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वाज वैल्यूड एट 28,000। एक बात बताओ, ये जो 28,000 है पूरे ये बंदे लाएगा क्या? नहीं, ये फर्म्स की वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू ऑफ गुडविल है अकेले बंदे की नहीं, पूरे फर्म की है। कितनी? 28 थे 28,000, ठीक है। आगे क्या लिखा है, सी could not bring his share of goodwill। चलो पहले अगर मैं चेक करूं कि सीज शेयर बनता कितना है, सीज शेयर इन गुडविल जब भी पूरे फर्म की दे रखी हो। देखो यहां पे भी एक सवाल में पूरे फर्म की थी, है ना, तो हमने पहले निकाला था उसका हिस्सा। सी का शेयर बनता कितना है, तो जवाब होगा 28,000 का 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि 2/7 तो 8,000। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कह रहे कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो पैसे ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा, तो माफ कर दोगे, छीनोगे, छीनेंगे और छीन के सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटोगे। और कुछ बोला है क्या सवाल में? नहीं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो ये सॉल्यूशन था हमारा, है ना, ऊपर वाला वर्किंग नोट, ये सॉल्यूशन है। अब 8,000 रुपए आपको मुझसे छीनने हैं या पूरे 28,000 छीनने हैं? 8,000। क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल तो वर्ड आएगा ही नहीं, सीधा मेरे को पकड़ लोगे, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कैश वैश तो कुछ है नहीं, छीन के अपने आप। अब मेरी बात सुनना, इसे बांटने के लिए कौन सा रेशो चाहिए? 8,000 बांटोगे किस रेशो में बेटा? ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ती हैं चीजें। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो पता नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले एक वर्किंग नोट बनाओगे, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। केवल ए और बी का ही लिखना, ए और बी। 4 और 3 7, 4/7, 3/7। न्यू 3 और 2 5 और 2 7, 3/7, 2/7। 4 में से 3 गया, 1/7। यहां पे भी हुआ 1/7, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गया, 1:1। यानी ये किस रेशो में बांटोगे, 1:1। 4,000 इसको दे दोगे और 4,000 इसको दे दोगे। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। यानी ये वाली जो एंट्री होती है, ये तो होगी नहीं कैश वाली, तो ये वाली जो एंट्री होती है इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल की बजाय क्या वर्ड लगा देते हैं, सीज करंट अकाउंट लगा देते हैं। यही डिफरेंस था। चलो ठीक है, पॉइंट नंबर 5 था ये। हाँ पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 लिखा है ए और बी पार्टनर्स है 2:1 में। ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 में। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। सी आ रहा है, ओल्ड रेशो ये था, न्यू रेशो क्या है 2:1, यानी ऐसा वर्किंग नोट तो बनेगा ही बनेगा, श्योर हो गए। आगे क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखी है पूरे फर्म की, कितनी है 30,000 दे रखी है। और लिखा है सी इज unable to bring in his share of goodwill cash at the time of admission of C, goodwill appeared in the books 15,000। एक और टॉपिक आ गया क्या, गुडविल कौन से वाली, appeared वाली, कितने की है 15,000 की। यही सवाल था। अच्छा पहली बात तो C का शेयर कितना होगा,
सीज शेयर इन गुडविल। कौन से वाले का निकालूं, इसका या उसका? 30,000 वाले का, बिल्कुल सही जवाब। 30,000 वाले में 2 और 1 3 और 1 4, 1/4 7,500 बनता है, लेकिन वो अनेबल था, वो ला नहीं पाया। तो एंट्री कौन कौन सी होगी? एक तो ये होगी, दूसरी एक ये भी तो खत्म करने की होगी। पहले इसको खत्म करने की एंट्री जरूर कर दिया करो। और ये खत्म कैसे होगा? ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करोगे केवल। एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। बताओ कितने रुपए बांटूं, जल्दी से बताओ। 15,000। बिल्कुल सही, 15,000। किस रेशो में बांटूं? ओल्ड रेशो में बांटेंगे, यानी कि 2:1 में। तो 3 से क्या, तो 5 दूनी 10,000 और 5,000। पहली एंट्री तो पक्का यही होगी। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या होगी? अब मेरे से पैसा छीनोगे, मेरे से पैसा छीनोगे, मैं तो लाया नहीं था, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए छीनोगे? 7,500। 2 ए और बी आएगा या नहीं? हाँ चलो लिख देते हैं एक बार। तो 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल। किस रेशो में? अब सैक्रिफाइसिंग रेशो तो है नहीं, तो क्या बनेगा? वर्किंग नोट बनेगा। ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आए तो गेन। आओ बेटा करते हैं। ओल्ड माइनस न्यू, 2 और 1 3, क्या क्या नाम था? ए और बी। 2/3, 1/3, ठीक है। 2/4, 1/4। सॉल्व करें। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2/12। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 1/12। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना हुआ? 2:1 हुआ। यानी कि अगर मैं यहां लिखूं तो किस रेशो में बांटना है? 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो 3 से किया 5,000 और 2,500। बताओ समझ में आया? ये एंट्री तो इसके लिए हुई है, और ये 7,500 इस वाले से निकला था जो इससे हुआ है। तो 2 अलग अलग टॉपिक होते हैं ये। क्लियर है? चलो एक और सवाल उधर आ सकता है। पॉइंट नंबर 7 इसी पेज पे है, तो कर लेते हैं, है ना? अलग टॉपिक है क्या? बिल्कुल ही। अच्छा, तो कर सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, अभी तो इतना ही करते हैं। ठीक है, आगे के देखते हैं। एक बार इतने से कुछ अनसोल्ड क्वेश्चन पहले तो होमवर्क में दे रखे थे, उनमें से कुछ पूछना है आपको? नहीं, कोई होमवर्क नहीं था। ठीक है, अब इतने सवालों पे अगर कोई होमवर्क बनता है तो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग एक बार निकाल लीजिए। पेज नंबर कहां पे जाना है? 70 के आसपास। 75 पे तो हो गया था, 77 पे आ जाइए। और कहां तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं? 13 तक। अब जरा चेक कीजिए, 14 होमवर्क में ले लीजिए। 14, 15,